हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्पोकन क्लास यहाँ पर चालू कर रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन क्लास। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेंटेंस। अब सेंटेंस यानी क्या? वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं कि जो भी हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं वाक्य यानी सेंटेंस। अब सेंटेंस में कौन कौन सी चीजें होते हैं? सबसे पहले वहां पर सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जिसके भी व्यक्ति के बारे में वहां पर कहा जा रहा है या फिर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद वाक्य में क्या होता है? वहां पर वर्ब होता है। वर्ब यानी क्या? क्रिया, जो भी अपनी एक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं वहां पर वर्ब, और उसको हम कहते हैं क्रिया। और समटाइम वहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और समटाइम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी होता है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं कि वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स वगैरह होंगे उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट यानी क्या? कर्म। तो इस तरह से सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस बनता है। अब उसको एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर गो क्या है? यहाँ पर ये वर्ब है यानी क्रिया है। और ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर स्कूल है। तो इस तरह से आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस में वहां पर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, और समटाइम वहां पर ऑब्जेक्ट होता है या फिर नहीं होता है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अब प्रोनाउन यानी सर्वनाम है तो प्रोनाउन कौन कौन से हैं? जैसे कि आई यानी मैं, ही यानी वह, शी यानी वह, इट यानी ये या फिर वह, वी यानी हम, यू यानी तुम या फिर तू, और दे यानी वो। इस तरह से यहाँ पर प्रोनाउन है यहाँ पर। और जहां कहीं भी फिर मैं आया तो उसके लिए क्या यूज करना है? आई। जहां कहीं भी वो आया उसके लिए यहाँ पर यूज करना है ही। और अब वो किसके लिए यूज करना है? यहाँ पर लड़के के लिए। उसके बाद जहां कहीं भी वो आया लड़की के लिए तो उस वक्त वहां पर यूज करना है शी। उसके बाद जब किसी नॉन लिविंग थिंग का हमें बताना है तो उसके लिए अपन ये यूज करेंगे या फिर वो यूज करेंगे, तो उसके लिए यूज करना है इट। उसके बाद जहां कहीं भी हम आएगा तो उसके लिए यूज करना है वी। और जहां कहीं भी तुम या फिर तू आया तो उसके लिए यूज करना है यू। और उसके बाद एक से ज्यादा अगर व्यक्ति होंगे उनको बताना है तो उस वक्त अपन यूज करते, वहां यूज किया जाता है वो। और वो यानी उसके लिए यूज करना है दे। तो इस तरह से आई यानी मैं, ही यानी वो, शी यानी वो, इट यानी ये या फिर वो, वी यानी हम, यू यानी तुम या फिर तू, और दे यानी वो। तो इस तरह से ये प्रोनाउन से। और प्रोनाउन का यूज किया जाता है कि किसी नाम के जगह पर, यानी किसी व्यक्ति का नाम बार बार न लेते हुए उसकी जगह पर जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल कि अपने को किसी के बारे में बात करना है, जैसे कि शाम रोजाना स्कूल जाता है, शाम पढ़ाई करता है, शाम दोपहर में 12 बजे खाना खाता है। तो हर वक्त हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, तो फिर एक ही बार हम व्यक्ति का नाम लेते हैं। शाम स्कूल जाता है और फिर दोबारा उसके बारे में बात करना है तो वहां पर उसके जगह पर प्रोनाउन यूज किया जाता है। फिर कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है? वहां पर वो दोपहर में 12 बजे खाना खाता है, वो पढ़ाई करता है, वो दोस्तों के साथ घूमने जाता है। तो इस तरह से किसी नाम की जगह पर हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेंस। टेंस यानी काल। अब टेंस कितने हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से जो मेन टेंस है वो है 3। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अभी जो फिलहाल जो चालू है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, और जो हो चुका है उसे हम कहेंगे पास्ट टेंस, और जो होने वाला है उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। इस तरह से मेन टेंस 3 है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। और हर टेंस के क्या होते हैं? यहाँ पर काइंड्स होते हैं यानी टाइप्स होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस से कितने काइंड्स है? 4। पास्ट टेंस से कितने काइंड्स है? 4।
और फ्यूचर टेंस के कितने काइंड से 4। तो इस तरह से टोटल 12 काइंड्स होते हैं। अब काइंड कौन कौन से हैं, जैसा कि प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट काइंड है वो कौन सा है, सिंपल। उसके बाद सेकंड है कंटिन्यू, उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड से। उसी तरह से पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में भी 4 काइंड से, सिंपल पास्ट, कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट। और उसी तरह से फ्यूचर में भी 4 काइंड से, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यू फ्यूचर, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर। तो इस तरह से मेन टेंस 3 है और सभी टेंस के 4 काइंड से और टोटल 12 टेंस है। अब ये 12 टेंस कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।